वर्षों पहले की बात है। भानगढ़ राज्य में परिमल सिंह नाम का एक राजा था। वह कभी अपनी प्रजा पर ध्यान नहीं देता था। उसे केवल अपनी मृत्यु की चिंता लगी रहती थी। कैसे भी करके वह अमर होना चाहता था। मंत्री जी, मैं कभी मरना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि हजारों साल तक राज्य करता रहूं। मैं अमर होना चाहता हूँ और मैं संभव करके रहूंगा। पर यह कैसे असंभव है महाराज? मृत्यु तो सबकी निश्चित होती है। जो भी धरती पर आया है उसे मरना ही होगा। आपका अमर होना असंभव है महाराज, इसीलिए आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वह सब मुझे नहीं पता। मुझे अमर होने का कोई रास्ता निकालो मंत्री। नगर के सभी तांत्रिकों को बुलाओ, घोषणा करवाओ कि जो भी मुझे अमर करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। मंत्री के पास राजा की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार पूरे राज्य में घोषणा की गई कि जिसके पास भी राजा को अमर करने की युक्ति है वह राज दरबार में आए। कई तांत्रिक इस कार्य में असफल होकर लौट गए, लेकिन एक बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक राज दरबार में पहुंचा। महाराज, मेरे पास आपको अमर करने का रास्ता है। मैं आपको ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आप 100 से 200 साल तक जीवित रहेंगे। आप अमर हो जाएंगे महाराज। क्या तुम सच में कह रहे हो तांत्रिक? तुम्हारे पास ऐसी शक्ति है? अगर तुम ऐसा करने में सफल हो गए तो तुम जो चाहोगे तुम्हें देंगे। तुम्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। महाराज, यदि आपको अमर होना है तो उसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। मेरे बताए हुए तरीके से आप हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। कोई आपको मार नहीं पाएगा। आपकी अमर होने की इच्छा पूरी हो जाएगी। तांत्रिक राजा को अपने साथ लेकर जाता है। वह दोनों लंबी यात्रा करते हैं और आखिरकार एक जंगल में पहुंचते हैं। तांत्रिक एक पेड़ के पास जाकर रुक जाता है। वह कुछ मंत्रों का जाप करने लगता है। थोड़ी ही देर में उसके हाथ में एक पत्थर प्रकट हो जाता है। इस पत्थर को संभाल कर रखना राजन। अगर तुम्हें अमर होना है तो इसकी रोज पूजा करनी होगी। पर ध्यान रहे, तुम्हारे अलावा इस पत्थर के आसपास भी कोई नहीं आना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तांत्रिक वह पत्थर राजा के हाथों में दे देता है। आप जैसा कहे तांत्रिक, पर अगर मैं इसकी रोज पूजा करूंगा तो कोई ना कोई मुझे पूजा करते हुए देख ही लेगा। इसके लिए एक ही उपाय है। तुम्हें एक गुफा बनवाना होगा। तुम हर रोज आधी रात को आकर यहाँ पूजा करना, जिससे कोई भी तुम्हारे पीछे ना आए। तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा पूजा करते हुए, तभी तुम अमर हो पाओगे। तांत्रिक के कहे अनुसार राजा उस पत्थर को लेकर अपने नगर आता है और एक गुप्त मंदिर बनवाता है। वह ऐसा मंदिर होता है जिसे कोई भी नहीं देख सकता। हा 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 हा। जब से यह पत्थर मिला है तब से मैं और भी अधिक फुर्तीला और जवान महसूस कर रहा हूँ। अब तो मेरी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। मेरा अमर होने का सपना पूरा हो चुका है। हा 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 हा। राजा प्रतिदिन गुप्त मंदिर में जाकर पूजा करता था। एक दिन राजा के बेटे ने देख लिया, उसका पिता आधी रात को कहीं पर जा रहा है। उसे अपने पिता पर शक होता है, इसलिए वो उसके पीछे पीछे चला जाता है। अरे, इतनी रात को पिताजी कहाँ जा रहे हैं? और इनके हाथ में पूजा की थाली भी है। मुझे पता लगाना चाहिए, आखिर पिताजी इस समय कौन सी पूजा करने जा रहे हैं। राजकुमार राजा का पीछा करता है और गुप्त मंदिर तक पहुंच जाता है। राजा जब मंदिर के अंदर प्रवेश करता है तब राजकुमार स्वयं को रोक नहीं पाता है और वह भी राजा के पीछे पीछे चला जाता है। हे देवता, आज मैं आपके लिए कमल का पुष्प लाया हूँ। इसे स्वीकार कीजिए और मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली राजा बनना चाहता हूँ। राजन, तुमने नियम तोड़ा है, इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ा दंड मिलेगा। मैं तुम्हें अमर होने का आशीर्वाद तो नहीं दे सकता, क्योंकि तुमने नियम का उल्लंघन किया है। दंड के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं देवता, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। इस मंदिर के बारे में मेरे अलावा कोई नहीं जानता।
मैंने सभी नियमों का बराबर ध्यान रखा है, आज तक किसी को इस विषय में कुछ नहीं बताया। तो फिर वो कौन है जो तुम्हारे पीछे आया है? उसने तुम्हें पूजा करते हुए देख लिया है, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। राजकुमार ये सब सुन रहे होते हैं। वह देख लेता है कि पिताजी किसी गुप्त पत्थर से बात कर रहे हैं। उसे बहुत आश्चर्य होता है कि यह किस प्रकार की जगह है जहाँ महाराज रोज आया करते हैं। पिताजी, यह कैसा मंदिर है और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और यह पत्थर कैसे बोल सकता है? आखिर आप कर क्या रहे हैं? मुझे बताइए पिताजी, मुझे पूरी सच्चाई जाननी है। राजकुमार, तुम यहाँ तक कैसे आए? तुम्हें मेरा पीछा नहीं करना चाहिए था। तुमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। राजकुमार, अब हम दोनों को इसका दंड मिलेगा। मैं नियमों के उल्लंघन करने वालों को कभी क्षमा नहीं करता। राजा, तुमने और तुम्हारे राजकुमार ने बहुत बुरा किया है, इसीलिए दंड पाने के लिए तैयार हो जाओ। तभी पत्थर से एक लाल रोशनी निकलती है और राजकुमार पत्थर का बन जाता है। राजा ये सब कुछ देखकर बहुत दुखी और हैरान हो जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि उसका राजकुमार पत्थर का बन चुका है। यह क्या क्या तुमने मेरे बेटे को पत्थर बना दिया? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दुष्ट, मेरे बेटे को अभी ठीक करो, अभी ठीक करो इसे। तभी उस पत्थर में से नीली रोशनी निकलती है और राजा पर पड़ती है, जिससे राजा एक भयानक राक्षस के रूप में बदल जाता है। यह क्या हो गया? यह मेरे शरीर को क्या हो गया? मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे मेरा शरीर वापस दे दो। अब मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा। मुझे क्षमा कर दो। तुम्हारा सामान्य होना अब मुश्किल है राजा। अब तुम्हें इसी राक्षस शरीर रूप में अपना जीवन व्यतीत करना होगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। कोई तो उपाय होगा। मुझे वह उपाय बताओ जिससे मैं मनुष्य बन सकता हूँ। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हें ठीक होना है तो तुम्हें 100 मनुष्यों की बलि देनी होगी। अगर तुम ऐसा नहीं किया तो तुम जीवन भर के लिए ऐसे ही रह जाओगे। कुछ साल बीत जाते हैं। वह जगह एक श्रापित मंदिर के रूप में बदल जाती है। जो भी रात में उस मंदिर के पास से निकलता है वो कभी वापस नहीं आता। जंगल के पास एक गांव था जिसका नाम दमनपुर था। वहाँ के लोग उस मंदिर से बहुत डरते थे। उसी गांव में एक किसान अपनी पत्नी और बेटे सौरभ के साथ रहता था। बेटा सौरभ, अपनी माँ का ध्यान रखना। मैं शहर जा रहा हूँ कुछ सामान लेने के लिए, जल्दी लौट आऊंगा। तब तक तुम दोनों आराम करना। बेटा ध्यान से सुन लो, मंदिर के पास बिल्कुल मत जाना। पिताजी, आप शहर जाकर क्यों तकलीफ कर रहे हैं? मुझे भेज दीजिए, मैं आपका सारा काम अच्छे से करके आ जाऊंगा। नहीं बेटा, यह ऐसा काम है जिसे केवल मैं ही कर सकता हूँ, और वैसे भी अभी तो तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है कि मैं तुम्हें जिम्मेदारी दूं। इसीलिए हंसो खेलो और खुशी से रहो। इतना कहकर किसान शहर के लिए निकल पड़ा। वहाँ से उसने कुछ सामान खरीदा और अपने गांव की ओर आने लगा। वह जल्द से जल्द गांव में पहुँचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंधेरा हो गया और इस कारण वह रास्ता भटक गया। मुझे लगता है मैं रास्ता भटक गया हूँ। यह कौन सा रास्ता है? मुझे समझ नहीं आ रहा। सौरभ ठीक ही कह रहा था, मुझे उसे शहर भेज देना चाहिए। अब मेरी उम्र भी हो गई है। तभी किसान के पीछे से बहुत भयानक आवाज आती है, कुछ डरावनी आवाज, जिसे सुनकर किसान बहुत ज्यादा भयभीत हो जाता है। कौन हो? सामने आओ। इस प्रकार डरावनी आवाज निकालकर मुझे डराना बंद करो। मैं किसी से नहीं डरता। आज तो बहुत बड़ा शिकार हाथ लग गया। अब मैं तुझे मंदिर ले जाऊंगा तो देवता बहुत खुश होंगे। मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो। मैं भला तुम्हारा क्या बिगाड़ा हूँ? मुझे ऐसे मत मारो, मुझे घर जाने दो। राक्षस किसान को पकड़कर मंदिर में ले जाता है